लेकिन सपने देखना भी आपने कभी छोड़ा नहीं। तो जो सुपरसोनिक स्पीड पर आपके सपने पूरे हो रहे हैं या हाइपरसोनिक स्पीड पर आपके सपने पूरे हो रहे हैं, व्हाट्स योर नेक्स्ट ड्रीम? अगला सपना क्या है? That's a great question. Thank you. तो I was in Dragon spacecraft. एक दिन मैं बैठा हुआ था, and this was about 8 to 10 days into the mission, and I was sitting next to the window. That was one of the off-duty days. बल्कि off-duty days था नहीं actually, क्योंकि उस दिन भी there was work to be done, but it was less compared to other days. So I had some time. So I was sitting next to the window, and I was looking outside at Earth. And then a thought came to my mind to do a small video, and it is exactly what the question you said. और उस वीडियो में मैंने ये रिकॉर्ड करना शुरू किया कि जब मैं फ्लाइंग कर रहा था तब भी आप ऐसे टेरेन्स के ऊपर फ्लाई करते हैं या ऐसी जगहों पे फ्लाई करते हैं जो कि बहुत बहुत सुंदर होती है, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। और मैं श्रीनगर में था पोस्टेड 3 साल के लिए, तो स्पेशली विंटर्स में माउंटेन्स के ऊपर जब आप फ्लाई करते हैं तो कई बार ऐसी चीज़ दिख जाती है जो बिल्कुल इट जस्ट गेट्स एज्ड इन योर माइंड। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। एंड तो मैं ड्रैगन में बैठ के उस दिन वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और मैंने यही चीज़ बोली। मैंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में एकदम बैठ गई हैं, और मैंने उस समय सोचा था कि शायद इससे सुंदर मैं दुनिया में और कभी कुछ नहीं देखूंगा। मतलब दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। और उस ड्रैगन कैप्सूल में बैठ के जब मैं वापस आई वॉज लुकिंग बैक एट अर्थ, आई वॉज प्रूवन रॉन्ग कि नहीं, उससे भी सुंदर चीज़ें होती हैं। एंड देन आई शो दैट वीडियो ऑन दैट कैमरा टू पीपल कि नहीं, इट इज़ पॉसिबल, यू नो, आप उस समय क्या सोचते हैं, क्या होता है। एंड देन द थॉट केम इन दैट मोमेंट टू मी, आज भी मुझे वैसा ही लग रहा है कि शायद इससे सुंदर मैं कुछ और नहीं देखूंगा। तो मे बी आई एम प्रूवन रॉन्ग अगेन, यू नो, मे बी यू गो फार्दर, मे बी यू गो टू द मून एंड यू लुक बैक एट अर्थ फ्रॉम देयर। सो आई थिंक द ड्रीम्स आर समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज हैव, यू शुड ऑलवेज क्रिएट फॉर योर सेल्फ, बिकॉज ये तो हो गया मिशन, अभी तो बहुत लाइफ बची है, अभी क्या करना है। सो आई थिंक यू शुड ऑलवेज कीप लुकिंग फॉरवर्ड ऑफ वेयर यू वॉन्ट टू गो, एंड यू शुड ऑलवेज हैव ड्रीम्स। एंड आई थिंक परस्यूइंग ऑफ ड्रीम इट सेल्फ is a huge accomplishment and satisfying, you know, in nature, I would say. वहाँ तक पहुँचे नहीं पहुँचे अलग बात है, बट आपने जर्नी तो स्टार्ट की अपने ड्रीम की तरफ। बिल्कुल सही बात है। and you've taken that very important first step. So before I come to your dreams and you wanting to get back into space, let me for a moment take you back when you were in space. वो अनुभव कैसा है? What's that experience like? जब आप as a fighter pilot, what's the maximum speed? 2 Mach, 1.8 Mach? What's the maximum? Yes, you're pretty accurate. 1.8, I would say. 1.8? Yes. तो आप ये सोचिए 1.8 Mach आपने अचीव किया फाइटर फ्लाइंग में, और फिर 28,000 किलोमीटर पर आवर। What prepares you for 28,000 किलोमीटर पर आवर? वो अनुभव कैसा है? I would say nothing. Nothing prepares you for that. इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। जब आप ट्रेनिंग करते हैं, जब आप इसकी तैयारी करते हैं, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, काफ़ी सारी प्रोटोकॉल सिखाए जाते हैं, ट्रेनिंग सिखाई जाती हैं, लेकिन जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है स्पेस फ्लाइट का वो काफ़ी अलग होता है। इट इज़ नॉट द सेम। एक सेइंग है इन द स्पेस फ्लाइट कम्युनिटी कि यू आर रेडी फॉर अ स्पेस फ्लाइट मिशन व्हेन यू फिनिश वन। जब आप एक ख़त्म करते हैं तो जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है, जब आप उसको अनुभव आपको लेते हैं उस चीज़ का, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा ये तो डिफरेंट है। So my transition, like fighter flying, was fascinating. It was absolutely thrilling, and I loved every second of it. और उसी का एक्सटेंशन एक तरह से मैंने अपने मन में सोचा था कि स्पेस फ्लाइट भी होगी। बट जब वो जो आपने वीडियो देखा, जो फाल्कन 9 के जो 9 इंजन्स हैं, जब वो इग्नाइट होते हैं, जब वो लिफ्ट ऑफ होता है, वो सारी एंटिसिपेशन, सारी एक्सपेक्टेशन आपकी, इट जस्ट गोज राइट ऑफ द विंडो। इट इज़ नॉट द सेम। इट इज़ सो मच पावरफुल। इट इज़ everything is vibrating, even your bones in your body, they are shaking. It is extremely powerful, extremely dynamic event. So you go from 0 to 28,500 kilometers per hour in 8.5 minutes, and that is the kind of acceleration you go through to reach orbit. And then suddenly nothing, as I said, you know, it just cuts off and you are in microgravity. So I think this entire you know, the process of the space flight, it is so unique that we as humans have never experienced it. तो जब आप स्पेस में जाते हैं, होता क्या है कि आपकी बॉडी जो है, इट हैज़ ऑलवेज इवॉल्व्ड इन द एनवायरनमेंट ऑफ ग्रेविटी। हमें इस और कुछ पता नहीं है इसके अलावा। जब आप पहली बार स्पेस में पहुंचते हैं और ग्रेविटी नहीं होती है, तो सडनली योर बॉडी स्टार्ट्स टू रिबल, इट स्टार्ट्स टू गिव यू साइंस एंड यू नो चेंजेस हैपन। some examples I would say कि all the blood in your leg, it starts going up because there is no gravity pulling it down. तो वो आपके, it goes into your head. So your head literally becomes bigger, not because you are in space, but physiologically there are changes happening.
your heart slows down because it doesn't have to work against gravity to pump blood to your head. Your spine, you become taller by 3 to 4 inches, in space. But it's not lasting. You come back and you get shorter again. So, so there is no significant advantage there. So a lot of physiological changes happen. Your body is not used to that environment. But over a period of time, the beauty is that within 3 to 4 days, your body adopts that new environment. It adapts and it becomes so accustomed that that becomes your new normal. So I think that is so fascinating. So nothing can prepare you for this because there is no way to simulate that environment on Earth. So yes, there is a lot of training involved, which prepares you for the mission, but the actual mission itself teaches you a lot, which you cannot simulate on ground beforehand.